संस्थान में आज से 3 दिवसीय आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालू भाई ने किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रस शास्त्र और भेषज कल्पना विभाग की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में 3 दिवसीय 23 से 25 फरवरी तक संस्थान परिसर में औषधियों का ज्ञान, पहचान समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, करीब 500 से ज्यादा आयुर्वेद विशेषज्ञ, चिकित्सक और स्कॉलर्स शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर आयुष राज्य मंत्री ने संस्थान के गेस्ट हाउस का भी लोकार्पण किया। जो आयुर्वेदिक अपना परंपरागत जो चिकित्सा विज्ञान है, उसको हम एविडेंस बेस्ड बनाने जा रहे हैं कि उसकी जो परत थी वो सबको हम ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जैसे ये NIA अपना जयपुर है, उसका पंचकुला में भी हम अपना उसका सैटेलाइट सेंटर बनाने जा रहे हैं। प्लस दूसरी हमारी जो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदिक की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है और दूसरी जगह है, वो सब में हम रिसर्च बेस्ड मेडिसिन बना के उसका पेपर प्रेजेंटेशन पेपर कंप्लीट करके साइंटिफिक बेस में जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है वो हम करने जा रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चिकित्सकों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने आश्वासन दिया है कि चिकित्सक संगठनों की जो मांगे हैं उन्हें सुना जाएगा। बिल को लेकर जो गतिरोध बन रहा है उसे लेकर बीच का रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने हमसे हमारा मेमोरेंडम भी लिया और ने कहा मैं अभी फ्लाइट में भी इसको पढ़ूंगा। और उसके अलावा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को और फाइनेंशियल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू द CM तीनों को डेप्यूट किया है कि आप शीघ्र डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कीजिए और इनकी जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। उन्होंने हमारी बात को जिस तरह से सुना और जिस तरह से उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, हमें बहुत आशा है कि कुछ ना कुछ राह इसमें ज़रूर निकलेगी। अभी जो मीटिंग मुख्यमंत्री जी से हमारी हुई है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और उन्होंने संवेदनशीलता के साथ हमारी सारी बात सुनी है और जो भी है पॉजिटिव निर्णय लेने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इनकाउंटर की आशंका जताई है। गैंगस्टर लॉरेंस ने आज अदालत में अपील की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से उसकी जान को खतरा है। जयपुर में ACGMM कोर्ट में आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात सामने आई। राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अदालत से लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए और समय मांगा। अदालत ने पुलिस को 7 दिन की रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई को भेजा। प्रभारी मंत्री BT कल्ला गुरुवार को अलवर पहुंचे। अलवर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर केंद्र पर हमला बोला। कहा गर्मी को देखते हुए अलवर में सिलिसेड झील से पानी सप्लाई की योजना पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार को ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना होगा जिससे पूर्वी राजस्थान को फायदा मिल सके। अलवर के बानसूर में रोटी बैंक संचालक ने एक घायल मोर की जान बचाकर मिसाल पेश की। दरअसल राष्ट्रपक्षी मोर को कुत्तों ने घायल कर दिया, जिसके बारे में रोटी बैंक संचालक RC को जैसे ही पता लगा मोर घायल है, वो तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से मोर को बानसूर लाया गया, जहां पशु चिकित्सालय में इलाज हुआ। अलवर जिला अभिभाषक संघ की ओर से जोधपुर के अधिवक्ता हत्याकांड के विरोध में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रहा। हड़ताल रखी। आज रेवेन्यू न्यायालय का भी वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में नारेबाजी कर पीठासीन अधिकारी को काम न करने के लिए कहा। अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को CM के नाम ज्ञापन सौंपा। गृह जिला है, सुरक्षा की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। राजस्थान के अंदर अपराध की सीमा इतनी तेजी से बढ़ रही है, एक अपराध रणस्थली बना हुआ है। अधिवक्ता जहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? अधिवक्ता बड़े बड़े अपराधियों के मुकदमे लड़ते हैं, परिवादियों की ओर से मुकदमे लड़ते हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अलवर में मुस्लिम समाज की ओर से भरतपुर के गोपालगढ़ इलाके में 2 मुस्लिम युवकों के अपहरण, हरियाणा ले जाकर मारने और फिर जलाने के मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ। समाज के लोगों ने नांगली सर्कल से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा।
तिजारा कस्बे के अहिंसा चौक पर कार सवार बदमाशों ने एक व्यवसायी का अपहरण किया। सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। इस दौरान बदमाश शेखपुर थाने की नाकाबंदी को तोड़ नीमराणा की तरफ भागे। पुलिस टीमों ने 5 घंटे तक पीछा किया और व्यवसायी को मुक्त कराकर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में हंगामा हुआ। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने परिसर में नारेबाजी की। अस्पताल अधीक्षक कक्ष का घेराव किया और अधीक्षक को खरी खोटी सुनाई। अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने और नई बिल्डिंग को शुरू नहीं करने की मांग की। हंगामा बढ़ता देख नयापुरा थाना पुलिस का जाब्ता पहुंचा। आक्रोशित कार्यकर्ता सर्किट हाउस गए और चिकित्सा मंत्री प्रताप लाल मीणा से मिलने की जिद पर अड़ गए। वहाँ के सबसे बड़े अस्पताल महाराव भीम सिंह अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ से राज्य सरकार के द्वारा मरीज को जयपुर ले जाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस देने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ से निःशुल्क एम्बुलेंस नहीं दी जाती है। साइकिल स्टैंड पे गाड़ियों के डबल पैसे वसूले जाते हैं। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आदमी यहाँ इलाज कराने आता है और उल्टा यहाँ बीमार होके जाता है। पूरे अस्पताल में लूट खसोट, टिकट काउंटर जो अपने पार्किंग स्टैंड है वहाँ लूटा जा रहा है। और सबसे बड़ी मांग जनता के पैसों से बनी हुई नई बिल्डिंग ओपीडी जिसको इंतजार है चालू होने का, काम पूरा हो चुका है, लेकिन पता नहीं किस नेता के दबाव में, किस सरकार के दबाव में अभी तक उसे चालू नहीं किया जा रहा है, जबकि 3 बार अधीक्षक साहब ने। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शहर के दौरे पर रहे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा निकाली। मंत्री शांति धारीवाल घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया है। पदयात्रा के दौरान लोगों का भारी रिस्पांस भी नहीं मिला। बांसवाड़ा के कुवानिया गांव में एक महिला को चूल्हे पर खाना बनाते समय चक्कर आ गया। महिला उसी चूल्हे में गिर गई, गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, उसका इलाज चल रहा है। 12 शहर में लंबे समय से सड़कों पर अतिक्रमण कर व्यापार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ नगर परिषद और 12 पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। दोनों के संयुक्त दल ने सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहन और दुकानों के बाहर सड़क तक रखा सामान जब्त किया। शहर के अंदर बढ़ते हुए यातायात और आरओबी के निर्माण को देखते हुए यातायात का जो दबाव है वो लगभग 6 गुना बढ़ गया है। इस वजह से ट्रैफिक का जो शहर का दम घुट रहा है। इस वजह से सर्वसम्मति से इस निर्णय के क्रियान्वित के रूप में नगर पालिका और पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक प्रशासन ने आज धर्मादा चौराया और प्रताप चौक से हॉस्पिटल रोड पर जो कि भारी अतिक्रमण है इसको हटाने का ये आज अभियान है। टोंक के बीसलपुर बांध से 2 दिनों तक जयपुर को पेयजल की आपूर्ति नहीं होगी। रेनवाल, माझी, सूरजपुरा फिल्टर प्लांट और बीसलपुर बांध इंटेक में मेंटेनेंस कार्य के चलते 2 दिन का शटडाउन लिया गया है। 24 और 25 फरवरी को जयपुर में पीने का पानी नहीं मिलेगा। 26 फरवरी सुबह 3 बजे से ही आपूर्ति शुरू की जाएगी। भरतपुर के बर्ड सेंचुरी के पास गाड़ी की पार्किंग को लेकर 2 होटल वालों में झगड़ा हुआ। लाठी डंडे चले, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जो अस्पताल में भर्ती हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, पुलिस जांच कर रही है। बीकानेर के खाजूवाला में अधिवक्ता हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बार एसोसिएशन की ओर से धरना दिया गया। इनका कहना है आए दिन अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, आत्महत्या के साथ हत्या के मामले बढ़े। ऐसे में सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जल्द लागू करे। हमारे साथी सीनियर अधिवक्ता थे जुगराज सिंह चौहान, उनको आरोपीगणों ने सरेआम दिन दहाड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और उन आरोपीगण के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है और उनके परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारी मांगे ये है कि उनके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए तथा उनके साथ न्याय पूर्ण सलूक किया जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल जो है उसकी मांग है। बूंदी जिले की नैनवा नगर पालिका में वार्षिक बजट को लेकर हुई बैठक में घटिया सड़क निर्माण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के पार्षदों के एकजुट होकर पालिका बोर्ड पर आरोप लगाते हुए बहिष्कार हुआ। बहुचर्चित रुचिका हत्याकांड के दोषी दिव्य कोठारी को चित्तौड़गढ़ सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 2016 में चाकू से गोदकर रुचिका की निर्मम हत्या की गई थी।
चूरू के सुजानगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ। 2 बाइकों की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए, 4 की हालत गंभीर है। दौसा में सरकारी एम्बुलेंस के जरिए धड़ल्ले से जूते चप्पल की ढुलाई की जा रही थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद एम्बुलेंस चालक को निलंबित कर दिया गया है। दौसा में ट्रेलर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। चालक 2.5 घंटे तक केबिन में तड़पता रहा। चालक का पैर कटा, लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। धौलपुर के बसई नवाब कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभाग के उच्चाधिकारियों की अनदेखी के चलते शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो गई है। विद्यालय में प्रिंसिपल समेत करीब 12 पद रिक्त हैं। ऐसे में अधिकतर विषयों की पढ़ाई सत्र पूरा नहीं होने से विद्यार्थियों को पहले नहीं होने से भविष्य की चिंता सता रही है। बीते करीब 6 माह से विद्यालय में प्रिंसिपल का पद रिक्त है। विद्यालय संचालन की व्यवस्था भी चरमरा गई। कुछ शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अन्य कई शिक्षकों द्वारा मनमानी करते हुए न तो आने का पता है, न ही जाने का। ऐसे में पढ़ाई का माहौल बिगड़ चुका है। हमारे स्कूल में प्रधानाचार्य की जो कुर्सी है वो 6 महीने से खाली है और ना ही हमारे स्कूल में इंग्लिश की लेक्चर आ रहे हैं, ना ही पॉलिटिकल के। हमारी इंग्लिश को 1 साल होने पर आई, अभी तक पढ़ी नहीं और 22 मार्च से हमारे पेपर आने वाले, हम क्या लिखेंगे अपने पेपर। बस हमारी यही समस्या है। हमारी ना तो एजी का कोई लेक्चर है और केमिस्ट्री का भी लेक्चर नहीं है और इंग्लिश की कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और बहुत समस्या आई है। और अभी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आने वाली है और मार्च से बोर्ड परीक्षाएं 22 मार्च से चालू है और कोई सिस्टम नहीं है पढ़ाई का कोई। धौलपुर जिले के चितौरा गांव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि जनता अघोषित बिजली कटौती से परेशान है और हमारे सीएम साहब यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। पूरे राज्य में आतंक का बोलबाला है, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। प्रदेश के एससी आयोग के उपाध्यक्ष डूंगरपुर जिला प्रभारी सचिन विष्णुदेव सरवटे ने अपने डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस कार्यालय में नेताओं ने उनका स्वागत किया। सरवटे ने कांग्रेस कार्यालय में बैठक लेते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के हनुमानगढ़ दौरे पर हैं। एक शादी समारोह में नड्डा शामिल होने आए, मगर बीजेपी इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कल जेपी नड्डा का किसानों के बीच संगत कार्यक्रम रखा गया है। किसान आंदोलन में इस क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इसलिए बीजेपी लगातार किसानों को करीब लाने की कोशिश कर रही है। किसान संगत में जेपी नड्डा मोदी सरकार की किसानों को दी गई सौगातों का जिक्र करेंगे, उन्हें बीजेपी से और नजदीक लाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने करतारपुर साहिब बॉर्डर से लेके और गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से लाने से लेके समान नागरिक संशोधन कानून को जिस तरीके से लागू किया, उसके कारण पूरे देश और दुनिया के सिख भाइयों को जो इज्जत, तवज्जो और सम्मान मिला, उसके नाते किसान संगत होगी कल हनुमानगढ़ में, जिसको माननीय जेपी नड्डा साहब संबोधित करेंगे। तो 1 दिन का कार्यक्रम है उनका पार्टी के नाते और आज वो पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे। पोखरण के फलसुंड सर्किल पर बोलेरो कैंपर और कार की भीषण भिड़ंत में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। एक महिला की दर्दनाक मौत हुई, 6 महिलाएं, 3 बच्चे, 3 पुरुष, कुल 12 लोग घायल हुए। जालोर में वकील की चाकू से हमला करने और पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की घटना के विरोध में जिला मुख्यालय पर वकीलों ने प्रदर्शन किया। एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। उनकी मांग है कि वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जालोर में किसानों ने कांग्रेस नेता ओम सिंह राठौड़ पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। जमीन पर जबरन कब्जा कर हड़पने का भी आरोप लगाया। अब किसानों ने इसके विरोध में प्रदर्शन तेज कर दिया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब भादरा-जून में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर दर्जनों परिवार बेदखल किए गए। आरोप है ओम सिंह ने अपने गैंग के साथ मिलकर लोगों को बेदखल किया, जिसके बाद परेशान किसान और महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आरोप तो ये भी है कि अधिकारियों के साथ मिलकर गरीबों के मकान तोड़वा दिए। जमीन थी जिसमें इन लोगों ने आचार्य की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। जब बघराजी मंत्री थे तब गलत तरीके से इन्होंने राजनीतिक का पावर से लेके, जब आचार्य की जमीन रोड पे थी तो उनको पीछे देके, तो जब आचार्य हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने बाकायदा आचार्य के पक्ष में फैसला दिया है और ये जो भी अतिक्रमण हटाया प्रशासन के द्वारा हटाया गया। जहाँ पर मौके पे आप प्रशासन के अधिकारियों से पूछ सकते हो, मौके पे पूरा प्रशासन था, जिसमें पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार। और जब मेरा नाम ले रहे हैं तो ये कुछ कास्ट के लोग हैं। जब से मैं प्रधान बना हूँ तब से इनको राजनीति की देश भावना के कारण
मुझे राजनीति में बदनाम करना चाहते हैं, जबकि वहाँ पर आज की तारीख में गवर्नमेंट के नाम की लैंड है, या तो किसी भी प्रकार के किसी आम आदमी की कोई लैंड नहीं है। झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में चोरी का सिलसिला जारी है। अब मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब को चोरों ने निशाना बनाते हुए छत पर लगे एसी के करीब 2 लाख रुपए की कीमत के पाइप चुरा लिए। मेडिकल कॉलेज में पिछले 12 दिन में तांबा चोरी की है दूसरी बड़ी वारदात है। झुंझुनू में जोधपुर में हुए वकील हत्याकांड से आक्रोशित वकीलों ने खेतड़ी कोर्ट में कार्य बहिष्कार कर वाहन रैली निकाली। अधिवक्ता स्वर्गीय जुगराज सिंह जी चौहान के हत्या और प्रोटेक्शन बिल लागू करने के मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आज चौथे दिन भी खेतड़ी न्यायालय में न्यायिक कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार रहा और बार अध्यक्ष महावीर प्रसाद जी जांगीड़ के नेतृत्व में वाहन रैली निकाल करके खेतड़ी शहर के प्रमुख मार्गों से निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू में गैंगस्टर राजू ठेहर की हत्या के बाद खेतड़ी थाना इलाके के हरड़िया में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के एक आरोपी को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी मनीष उर्फ बच्चिया को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस मनीष से पूछताछ कर रही है और मौका तस्दीक भी करवाने के लिए उसे हरड़िया गांव ले जाया जाएगा। जोधपुर के तिवरी ओसिया सड़क मार्ग पर सवारियों से भरी एक बस पलट गई। बस सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 12 से अधिक लोग घायल हैं। पाली बांगड़ अस्पताल में पिछले लंबे समय से सिटी स्कैन समेत अन्य जांच के लिए परेशान मरीजों के लिए अच्छी खबर। हॉस्पिटल में 128 स्लाइस सिटी स्कैन रेगुलेशन मैक्सिमम मशीन लगाई गई है। इससे अब मरीजों को विभिन्न तरह की जांच कराने में आसानी होगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल राजसमंद के नाथ द्वारा पहुंचे। उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए और मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य को देखा, साथ ही नई व्यवस्थाओं पर खुशी जाहिर की। राजसमंद मार्बल एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया और मार्बल पर जीएसटी कम करने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पीयूष गोयल से मुलाकात की। कोविड के बाद पहली बार आने का मौका मिला, वो देख के भी बहुत आनंद आया कि ठाकुर जी का सेवा और अच्छे तरीके से हो रही है और अच्छा भावुक जो यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, उन सब के लिए भी सुविधाएं यहाँ पे निर्माण हो रही है। बधाई दूंगा यहाँ के सभी अधिकारियों का, सीईओ का, एसडीएम का, सभी हमारे पुजारी जो इस आस्था को भी जगा के रखते हैं और व्यवस्था को भी बहुत अच्छा बनाते हैं। सवाई माधोपुर में वेतन भत्तों समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सद्बुद्धि यज्ञ किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है बजट 2023-24 की घोषणा में उनकी अनदेखी की गई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में सहायक निदेशक लोक सेवा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभागवार अधिकारियों से वार्ता कर कार्यों में प्रगति लाने के दिशा निर्देश दिए गए। सीकर में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला चल रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। मेले के दौरान मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा, लेकिन भोग, श्रृंगार और आरती के वक्त कुछ देर के लिए बाबा के पट बंद रहेंगे। खाटू श्याम जी में भक्ति का रंग बिखरा है। श्याम भक्तों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक पदयात्रियों का जत्था हैदराबाद से खाटू श्याम जी करीब 1700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पहुंचा। 61 दिन में इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। खास बात यह कि इनके साथ 5 महिलाएं भी पैदल यात्रा कर यहां तक पहुंची। सिरोही में नगर परिषद आयुक्त ने एक मजदूर को फटकार लगाकर अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया। दिव्यांग मजदूर आयुक्त के पास अपनी कम पेमेंट की शिकायत लेकर पहुंचा था। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। सैकड़ों की तादाद में नरेगा कर्मियों ने आयुक्त के खिलाफ सिरोही नगर परिषद को धरना स्थल में तब्दील कर दिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।